Hello students, in this video lecture we are going to discuss about kinds of sentences. There are four kinds of sentences. First is declarative, also we can say assertive. Second is imperative, third is interrogative, and fourth is exclamatory sentence. Okay, yes, I am repeating. Declarative, imperative, interrogative and exclamatory. अभी हम आगे क्या सीखने जा रहे हैं कि assertive, declarative और साथ ही साथ इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और ये एक्सक्लेमेटरी किस तरीके से हमें फाइंड करने, किस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें इस तरह की एक्सरसाइज दी जाती है कि आप इस सेंटेंस को रीड करें, उसके बाद बताएं कि इम्पेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर डेक्लरेटिव है। और कई बार ये फिलिप्स की फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी दिया जाता है कि आपको एक डेक्लरेटिव सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको बोला जाएगा कि इसको आप चेंज करें इम्पेरेटिव में। ठीक है ना, इट मीन्स मेक अनदर सेंटेंस फॉर इम्पेरेटिव। इसी तरह से इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में भी आपको क्वेश्चंस करने आ सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें बहुत अच्छे से समझना है कि असर्टिव क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है, इम्पेरेटिव क्या है और एक्सक्लेमेटरी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेक्लरेटिव की, जिसे हम असर्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, यस। सच सेंटेंसेस स्टेट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया। बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। जो ऐसे सेंटेंस होते हैं डेक्लरेटिव, जिन्हें हम असर्टिव भी बोलते हैं, ये बात करते हैं फैक्ट की, सच की, ओपिनियंस की और साथ ही साथ आइडियाज की। ठीक है, एग्जाम्पल देखें आप। महात्मा गांधी जी इज नोन एज अ फादर ऑफ नेशन। इट मीन्स महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना जाता है। क्या लगता है आपको, ये चीज फैक्ट है या नहीं? फैक्ट है ना, ये चीज सत्य है, ये बिल्कुल एक चीज। तो जो डेक्लरेटिव सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट देते हैं हमें। ठीक है, जस्ट एक स्टेटमेंट आपको दी जा रही है कि ये फैक्ट है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना जाता है। तो जहां पर भी आप फैक्ट देखते हैं तो वो आपका डेक्लरेटिव सेंटेंस है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जो बाकी आपके थ्री काइंड ऑफ सेंटेंसेस के, उनको भी मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट आप डेक्लरेटिव देखें, जो कि स्टेट के बारे में बात करता है। इट मीन्स अफेक्ट, एक फैक्ट के बारे में, एक सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ जी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट। ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक सत्य है। क्या लिखा है सेंटेंस मैंने, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इज इट? बिल्कुल सही है। श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल सत्य है ये चीज। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सत्य है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आपको कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है, घोषणा की जा रही है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर करना एक मीन्स। ठीक है ना, तो डिक्लेयर क्या है? घोषणा करना। घोषणा क्या की गई है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, तो ये भी एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट है। ठीक है, इसी तरह से ये भी किसका एग्जाम्पल है? डिक्लेरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय। मैंने एक बच्चे की बात की जिसका नाम मोहन है। मैंने बोला कि मोहन इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, माई ओपिनियन और इन माई फ्रेंड ओपिनियन। मैं अपने ओपिनियन की बात करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेक्लरेटिव हम लोग फैक्ट, ओपिनियन और आइडियाज के लिए यूज करते हैं। मतलब ये जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन है कि आपको इस तरीके से उसका आइडेंटिफाई करना है। ये एक डिक्लेरेशन, इट मीन्स आपको एक घोषणा करते हैं, एक फैक्ट में दे सकते हैं, एक सत्य बता दी, ये चीज एक घोषणा ही तो है। ठीक है ना, अब एक ओपिनियन की बात कर रहे हैं। सपोज मेरे अकॉर्डिंग जो है मोहन एक अच्छा लड़का है। जैसे मैंने लिखा है कि मेरे लिए मोहन एक गुड बॉय है। पर अगर मैं अपने फ्रेंड की बात करती हूँ, इन माई फ्रेंड ओपिनियन मोहन इज नॉट अ गुड बॉय। अभी ओपिनियन है यहाँ पे, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है। जैसे हम लोग घर में भी, अगर हम स्कूल में बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज क्लास में 30-35 बच्चे हैं। एक अगर आप डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, अभी हो सकता है कि जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनका अलग ओपिनियन है, जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स, उनका अलग है ओपिनियन। हो सकता है ना ऐसा। तो कोई भी इंसान एक जैसा नहीं सोचता, हर एक ओपिनियंस क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसी तरह से मेरे ओपिनियन में मोहन एक अच्छा लड़का है और मेरे फ्रेंड के ओपिनियन में मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है। तो फॉर ओपिनियन हम लोग क्या यूज करेंगे? डेक्लरेशन। इट मीन्स डेक्लरेटिव सेंटेंस है वो, क्योंकि यहाँ पर भी घोषणा की गई है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है ना, हाँ जी। नेक्स्ट आप देखें, इट मीन्स ओपिनियन कैन बी डिफरेंट ऑफ पर्सन एंड फॉर ओपिनियन वी यूज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस।
आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, असैरेटिव अलग नहीं है, असैरेटिव ही डिक्लेरेटिव है, ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट। परमिट मतलब क्या होता है, किसी को परमिशन देना। कमांड और रिक्वेस्ट के लिए भी इसे यूज किया जाता है। अब परमिशन का आप देखेंगे कि आपको एग्जांपल्स क्या दिए जा रहे हैं। ध्यान दें, इंपैरेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यू मे सिट नाउ, आप बैठ सकते हैं। आप अब जा सकते हैं, यू मे गो नाउ। तो ये चीज क्या है, आप किसी को परमिशन दे रहे हैं कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप अब जा सकते हैं। तो परमिशन के लिए भी आप क्या यूज करते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको कमांड दिया, गो देयर, सिट देयर, कम देयर, वॉच आउट, ठीक है। ये चीज क्या है, एक तरीके से हम कमांड की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कमांड दे दिया, जाओ, वहां जाओ, यहां बैठो, यहां आओ, ठीक है ना। तो वो चीज क्या है, कमांड है। हाँ जी। तो ये रिक्वेस्ट है, लेट हिम प्ले। अभी जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज ऐसा है कि दो बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, ठीक है ना। पार्क में दो बच्चे खेल रहे हैं और मैं वहां पे सडनली एंटर हो जाती हूँ, ठीक है। मैं वहां पर अचानक से जाती हूँ और जो थर्ड स्टूडेंट है, सॉरी एक और जो बच्चा है पार्क में, स्कूल के पार्क में जो बच्चा खेल रहा है, उस बच्चे को जो आप दो थे वो नहीं खिला रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने एज ए टीचर आपसे रिक्वेस्ट किया कि लेट हिम प्ले, कि उसको भी खेलने दो। पोलाइट रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को भी अपने साथ खिलाओ, इट मीन उसको भी खेलने दो। तो वो चीज क्या है, रिक्वेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। किसी एक पर्सन की रिक्वेस्ट है किसी दूसरे पर्सन से, तो उसके लिए भी क्या यूज होगा, इंपैरेटिव सेंटेंस। तो आप बिल्कुल ध्यान दें, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। आप देखो, परमिशन है, कमांड है और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है, तो इसके लिए आप इंपैरेटिव यूज करते हैं। आपको एक कॉमन नॉलेज है ये, जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है, आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि ये कमांड है, ये एक रिक्वेस्ट है या फिर एक परमिशन है, ठीक है ना। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ जब भी हम इंपैरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, आप ये देखेंगे कि वो किससे स्टार्ट रहता है। वो हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से देखते हैं। ये अंडरस्टूड है, मतलब ये कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन है इसके, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने आपको बोला कम, वॉच, अगर हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं तो इसमें क्या है, गो, सिट, कम, वॉच, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ठीक है। तो इसी तरह से भी आपको इसका आइडेंटिफिकेशन देखना है। रिक्वेस्ट, कमांड, परमिशन और साथ ही साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आइडेंटिफिकेशन है किसके, इंपैरेटिव सेंटेंस के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। ये जो देखो, आपको बहुत अच्छे से आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम तब यूज करते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स हम किससे प्रश्न पूछते हैं। इट मीन्स टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है ना। कौन से सेंटेंस यूज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ, आर यू प्लेइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट टाइम इज इट, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या, देखो यहाँ पे इसका एंड किससे होगा, हमेशा क्वेश्चन मार्क से। ध्यान दें, ये मार्क आपको लगाना बहुत जरूरी है। ये आपको इंटरोगेटिव में लगाना है, किस में लगाना है, इंटरोगेटिव में, ठीक है। इसी तरह से डेक्लरेटिव में भी आप एंड करते हैं सेंटेंस का फुल स्टॉप से, इंपैरेटिव में भी आप फुल स्टॉप से एंड करते हैं, पर कभी कभी आप इसमें ये साइन भी लगाते हैं, ठीक है ना, ये एक्सक्लेमेशन साइन। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सक्लेमेशन साइन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही लगाते हैं। आप कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की अब हम बात करने जा रहे हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें आप सडन फीलिंग की बात करते हैं। इट मीन्स सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस। ध्यान दें, सडन, सडन मतलब एक तरीके से ये है कि अचानक से उत्पन्न हुआ कोई ऐसा मतलब भावना आपके दिल में। जैसे हम लोग बात करते हैं एंगर, कई बार ऐसा होता है अचानक हमें किसी पर गुस्सा आ जाता है, अचानक हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अचानक हम खुश हो जाते हैं, अचानक हम दुखी भी हो जाते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं जो आपके सडन फीलिंग को दिखाते हैं, वो चीज क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। जैसे अमेजिंग, ही गोट फर्स्ट प्राइज, एक्सक्लेमेशन साइन इसे बोलते हैं, ठीक है, ओके।
हाँ जी, तो ये क्या है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के लिए मैं खुश हो गई, क्या, अमेजिंग ही गॉट फर्स्ट प्राइज। सपोज वन ऑफ माई स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन, और वो बच्चा फर्स्ट प्राइज लेता है वहाँ पे, ठीक है ना, और मैं जैसे मुझे पता लगता है तो मेरे मुंह से क्या निकलता है, अमेजिंग ही गॉट फर्स्ट प्राइज। मेरा स्टूडेंट था वो, ठीक है ना, मुझे खुशी हुई अचानक से, तो मैंने अपना इमोशन एक तरीके से दिखाया, सडन इमोशन, खुशी वाला। इंडिया वन द वर्ल्ड कप, ठीक है, ये भी क्या है, हैप्पीनेस है। तो आप, जैसे मैंने आपको इंपैरेटिव में बोला है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद देखें कि वो कमांड है, रिक्वेस्ट है या परमिशन है। इसी तरह से ये आप सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है, इसमें सडन फीलिंग है या नहीं। अब सिंपल अगर मैं ऐसे बोलती हूँ इसको, इंडिया वन द वर्ल्ड कप, क्या है, कुछ भी नहीं बोला मैंने, सिंपल लग रहा है कि मैंने जस्ट डिक्लेयर कर दिया। मैं खुशी से इसको बोलूंगी, इंडिया वन द वर्ल्ड कप, ये वो चीज क्या है, हैप्पीनेस, ठीक है ना। सैडनेस, हाउ ट्रैजिक। अभी देखो हमारी जो ट्यूनिंग है, जैसे हम बोलते हैं ना, बोलने का तरीका भी हमारा बदल जाता है। कैसे, खुशी में मैंने क्या बोला था, अमेजिंग ही गॉट फर्स्ट प्राइज। देखो मेरी बात करने से, मेरे बोलने से पता लग रहा है कि मैं खुश हूँ। अभी यहाँ मैं सैडनेस की बात करती हूँ, हाउ ट्रैजिक। मुझे पता लगा किसी के साथ दुखद कुछ हुआ है, मतलब, तो हम लोग यहाँ पे देखो हाउ ट्रैजिक, खुशी से तो नहीं बोल सकते ना, दुख है ये, हाउ ट्रेजिक। तो देखो मेरी जो वॉइस है वो भी डाउन हो जाती है, ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा लाउड नहीं बोल रही हूँ इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, माई फैमिली इज फार फ्रॉम मी। अभी मेरी फैमिली अगर मेरे से दूर है तो इट मीन्स दुख की बात है, ठीक है ना। तो मैं इसको बहुत ही आराम से और ऐसे एक्सप्रेशन देते हुए बोलूंगी जो कि सैडनेस को दिखाते हैं, माई फैमिली इज फार फ्रॉम मी, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन आप लास्ट में लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं सरप्राइज। सरप्राइज मतलब क्या, आप अचानक से सरप्राइज हो जाते हैं, कैसे, ओ माय गॉड इट इज अमेजिंग। सपोज आपका कल बर्थडे है और आपके मम्मी पापा ने आपके लिए ही कुछ पार्टी प्लान की है, इवन वो आपको ना मतलब यूं है कि एक दिन पहले गिफ्ट दे देते हैं, और वो गिफ्ट जो आप काफी समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पेरेंट्स आपको दे लाकर, ठीक है ना, आपने अपने बर्थडे से एक दिन पहले वो आपके कमरे में अचानक से देखा, तो एक चीज आप सरप्राइज्ड हुए, क्या, ओ माई गॉड इट इज अमेजिंग। इस तरीके से आप बोलेंगे, सरप्राइज आ रहा है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ओ माई गॉड इट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये आपके सरप्राइज को दिखाने वाला है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। डिक्लेरेटिव मीन्स जो हम लोग बात करते हैं किसकी, आइडियाज की, फैक्ट की और ओपिनियन की। बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। फैक्ट, ओपिनियन एंड आइडिया, ये क्या है, डिक्लेरेटिव, जिसे हम अथॉरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हम लोग बात कर चुके हैं इम्पेरेटिव, परमिशन, रिक्वेस्ट, कमांड, और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगिनिंग। इंटरोगेटिव में आप बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आपको इस तरीके से ये इसका आइकन रहता है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एक्सक्लामेटरी, जो कि आपके सडन इमोशन को दिखाने वाला है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, सोरो। हैप्पीनेस के, सैडनेस के, सरप्राइज के हम लोग सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं। आई होप आपको आइडिया हो चुका होगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस एक्सरसाइज में देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड्स। आपको इन सेंटेंसेस को रीड करना है और इनके काइंड बताने हैं, ठीक है। प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड। अगर मैं आपको बोलती हूँ प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, क्या क्या कह रही हूँ मैं आपको, ये आपको नहीं लग रहा कि मैं एक तरीके से प्लीज कह के क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो ये क्या है, इंपेरेटिव है। विल यू वेट है, देखो क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव। देखो WH फैमिली यूज हुई है, क्वेश्चन मार्क। वी विल नॉट टॉलरेट दिस, सिंपल आपको बोला गया, वी विल नॉट टॉलरेट दिस, डेक्लरेटिव है ये, डेक्लरेटिव, ठीक है। आई एम योर फ्रेंड, ये भी क्या है, घोषणा की जा रही है, ठीक है, एक फैक्ट है ये कि आई एम योर फ्रेंड, डेक्लरेटिव। माई सिस्टर लिव्स इन मेक्सिको, डेक्लरेटिव। व्हाट डिड यू डू देन, इंटरोगेटिव। डू बेटर, डू, देखो डू किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। डू बेटर मोर केयरफुल, इंपेरेटिव, ठीक है। ध्यान से आपको इनको देखना है, समझना है इसको। अब साथ ही साथ आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस अभी बताने जा रही हूँ, जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। ये कुछ लिस्ट बनाई है मैंने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की, ताकि आपको आइडिया हो जाए इनको पढ़ के कि किस तरीके से एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। क्योंकि आपके पेपर में एक्सरसाइजेस ऐसे भी आ सकती हैं, अगर आप 7th 8th
हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आप लिस्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखें, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको किस तरीके से फ्रेम करने हैं. ओके, यस. फर्स्ट इज व्हाट अ लवली बकेट ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, अभी जैसे हम लोग अपना जैसे वर्ड से, हाउ से और किस किस तरीके से हम लोग इनको बना सकते हैं. ठीक है, जस्ट मैंने लिस्ट बनाई है आपके लिए, ये लिस्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. व्हाट अ लवली बकेट ऑफ फ्लावर्स. देखो, बिल्कुल बोलने से, पढ़ने से ही पता लग रहा है कि ये इमोशन की बात की जा रही है. व्हाट अ लवली, एक तरह से आप क्या सरप्राइज्ड हैं, राइट है. यस. व्हाट अ अगली बग. ठीक है, ये चीज क्या है, आपको अपना डिस्गस्ट दिखाते हुए एक तरीके से. हाउ स्लो द क्रॉल. ठीक है, हाउ फास्ट यू रन. शीनाज गिफ्ट वॉज सो अमेजिंग. ठीक है, ही इज सच अ काइंड सोल. ठीक है, अभी आप किसी को ऐसे देखते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा दयालु है वो व्यक्ति, दयावान है, तो आप देख के एकदम से इमोशन दिखाते हैं अपना. क्या, ही इज सच अ काइंड सोल. ठीक है, फैंटेस्टिक वी क्लोज द डील. ठीक है, खुश. आई जस्ट वन द लॉटरी. ये भी क्या है, आप हैप्पीनेस दिखा रहे हैं. ठीक है ना. अभी इस तरह से कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं जिससे आप ये वर्ड्स बना सकते हैं. जैसे रिलीफ, आपको रिलीफ मिलता है, शांति सी मिलती है. तो कैसे, आपने कई बार सुना भी होगा ये, है ना. आप जैसे छोटे छोटे प्लेज हम लोग देखते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, हम बच्चों को स्कूल में कराते हैं इस तरह से. जैसे अब एक्ट हो गया, शॉर्ट एक्ट जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट स्किट हो गया इन इंग्लिश. कुछ एक मैसेज कन्वे करने के लिए जब हम एक बच्चों को परफॉर्म कराते हैं ऐसा, ठीक है, तो उसमें ऐसे ऐसे हम लोग एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस यूज करते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जैसे रिलीफ. रिलीफ का क्या है, ओह ओह, फ्यू. ठीक है ना. ट्रम्प मतलब जीतना, आहा. ठीक है ना. बू, ये हु. ठीक है ना. एंथुजियाज्म. ठीक है ना. वी, हु, yippee, आप ये सब यूज करते भी हैं शायद. ठीक है ना. सरप्राइज, हे, हो, वाओ. ठीक है ना. मोकरी, ओह लाला, ये मौकरी के लिए. ठीक है ना. मौकरी मतलब क्या, एक तरीके से जब आप कॉमेडी पे रहते हैं, मतलब मजाक पे. ठीक है ना. डिस्गस्ट, ओह, बह, आक, उग. ठीक है ना. ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं. आपको ये हेल्पफुल रहेंगे कहीं ना कहीं सेंटेंसेस फ्रेम करने में. तो बहुत अच्छे से आपने इसको सुनना है. अपनी नोटबुक पर इसको आप इसको प्लीज राइट डाउन कर लेना. ठीक है, ताकि आपको आगे के लिए भी हेल्पफुल रहे ये. ठीक है. हाँ जी, अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं. हाँ जी, ये देखें आप, अल्लास. ये भी कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने. अल्लास, आई एम लॉस्ट इन द वाइल्डरनेस. ये क्या है, दुख को दिखाते हुए. बाह, दैट वाज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है ना. कांग्रेट्स, यू फाइनली गॉट योर मास्टर्स डिग्री. आप ध्यान से देखें कि मैं कौन कौन से एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज कर रही हूँ, कैसे मैं बोल रही हूँ, कैसे मैंने ये लिखे हुए हैं, कहां पर मैंने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया हुआ है. ध्यान दें आप. ठीक है ना. अभी आप ये मत सोचना कि हमेशा आपको एंड में ये एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है. अभी एक्सक्लेमेशन वर्ड अल्लास, तो इस तरह से यहाँ पे लगेगा. आपको बहुत ही ध्यान से करना है. एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप हैबिचुअल हो जाएंगे इसकी. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट, वाओ, बर्गर वॉज डबल चीज. याहू, वी मेड इट. yippee, we won the match. Haha, that guy is so funny. ठीक है ना. Hooray, I am selected in the team. ठीक है. ये क्या है, लिस्ट ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें ही रहता है कंफ्यूजन. ठीक है ना. बहुत अच्छे से वो देख लेते हैं डिक्लेरेटिव कैसे करना है. अभी हम यहाँ पर देखने जा रहे थे. गेट आउट क्या है, कमांड है. मैं किसी गुस्से से बोलती हूँ, कमांड दे रही हूँ, गेट आउट, वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है. साफ साफ पता लग रहा है आपको. ठीक है ना. एंड किससे किया हुआ, फुल स्टॉप से. अभी प्लीज, प्लीज यूज कर लिया है, तो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट है, प्लीज सिट हियर. अब गेट आउट में कैसे बोला था, गेट आउट, प्लीज सिट हियर. ये क्या है, रिक्वेस्ट है. देखो टोन भी कैसी हो जाती है, पोलाइट हो जाती है. ठीक है ना. डोंट सिट हियर, प्लीज डोंट फॉरगेट योर बिलोंगिंग्स, डोंट बी लेट. ठीक है. तो इस तरीके से आपको क्या करना है. हाँ जी, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, रिक्वेस्ट को भी दिखाया जाता है, कमांड को भी दिखाया जाता है, और एक तरीके से परमिशन की भी बात करते हैं. ठीक है. तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज है, उसकी लिस्ट है. ठीक है. तो बहुत ही ध्यान से आपको इन सेंटेंसेस को देखना है. ठीक है. जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर यूज किए एक्सक्लेमेशन वर्ड्स, आपको उनको लर्न कर लेना है, ताकि आपको एक्सक्लेमेशन ये सेंटेंसेस फ्रेम करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी परेशानी ना हो. ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच.